हमारे हर धर्म ग्रंथ में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, बहुत बड़े पैमाने पर, और इन नालायक लोगों ने हमारी शक्ति को हमसे दूर करने का कुत्सित षड्यंत्र किया है। आज देश में आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई उत्तर प्रदेश में, उससे पहले मनुस्मृति को फूंका गया, महर्षि मनु की प्रतिमाओं को तोड़ा गया। ये क्या ड्रामा इस देश में चल रहा है, आप कभी सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। जानबूझ करके एक इस देश में सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद का एक खेल खेला जा रहा है, और उसका उद्देश्य यह है कि हिंदू शक्ति को कैसे कमजोर किया जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं भाई, कभी भी हमारे सनातन धर्म में भेदभाव नहीं रहा, कभी भी छुआछूत नहीं रही, अस्पृश्यता कभी भी नहीं रही। और आज हमारे अपने जो दलित भाई हैं उनको मूर्ख बनाया जाता है कि सनातन धर्म में हमेशा से तुम्हारा अपमान होता रहा है और तुमको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि सनातन धर्म के मूल में कहीं पर भी भेदभाव नहीं था, लेकिन बाद में इन विधर्मी लोगों ने आपके शास्त्रों में मिलावट की और वो मिलावट रस बस गई। हमारे भाइयों को, उन अपने भाइयों के खिलाफ पहले उन्होंने भड़काया, देखो तुम्हारे शास्त्रों में इन शूद्रों को, इन दलितों को मंदिर में चढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको अपने घर में बिठाने का अधिकार नहीं है, इनका हाथ का पानी पीने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को यदि तुम स्पर्श भी हो जाओ तो गंगा जल से छींटा मार करके अपने आप को शुद्ध किया करो। मैं अपने दलित भाइयों को, जो हमारे अपने भाई हैं, मैं उनसे मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूं उनके पास में, अरे सनातन को समझो, सनातन ने हमेशा सबका सम्मान किया है। हम वेद को लेकर के चलते हैं, वेद हमारी थाती है, वेद हमारी धरोहर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वेद में कहा संगत छद्मम संबद्धम, वेद समता की बात करता है, वेद कभी भेदभाव की बात नहीं करता। वेद कहता यत्र विश्वम भवित्येक नीडम, हमारा पूरा परिवार है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। वेद ने तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वेद तो सबके मंगल की कामना करता है, वेद में कहीं भेदभाव नहीं है। फिर हमारे समाज में भेदभाव कहां से आ गया, सोचिए आप कभी। सबसे पहले पर्दाफाश किया, सबसे पहले ऋषि दयानंद ने हिम्मत की, और ऋषि दयानंद ने हिम्मत करके कहा रे भले लोगों सनातनियों, अरे सोचो तुम्हारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, और मिलावट का कारण यह था कि तुम्हारी शक्ति को कमजोर करना था, इस हिंदू शक्ति को, तुम्हारे भाइयों को तुमसे दूर करना था। इसलिए ऋषि दयानंद ने सबसे पहले कहा अरे हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो कर्म को महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे भाइयों को बरगलाया जा रहा है, आज भी बरगलाया जा रहा है। दलितवाद का कार्ड खेला जा रहा है, भगवान राम से दूर किया जा रहा है उनको। कहते हैं कि भगवान राम ने दलितों से घृणा की, ऋषि थे शंभुक नाम से, जो दलित जाति के थे, भगवान राम ने उनकी गर्दन काट दी। एक झूठी कहानी रामायण में जोड़ी गई, झूठी कहानी, और उसका आज परिणाम आप देख रहे हैं। हमारे जो अपने भाई हैं वो बहक गए और उनको जातिवाद का कार्ड खेल दिया इन लोगों ने कि राम ने दलितों का अपमान किया, इसलिए आज भगवान राम के चित्र में हमारे अपने भाई जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। हम राम की पूजा नहीं करते कि राम ने हमारी जाति से घृणा की, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप क्यों भूल गए? अरे महर्षि वाल्मीकि को भूल गए क्या? महर्षि वाल्मीकि, आप कहते हैं कि वाल्मीकि भी दलित थे, हमारे हरिजन थे, ठीक है, मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो जातिवाद है ये तो अब डाला गया है, लेकिन मेरे भाई फिर भी उनको, महर्षि वाल्मीकि को अपना मान रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताओ छुआछूत कहां थी? भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के पैर छूते हैं, यहाँ पर कहां छुआछूत रह गई? और सबसे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने भाई के घर भी नहीं छोड़ सकता, अपनी रिश्तेदारी में नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे प्रभु राम ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। मुझे बताओ कहां पर छुआछूत थी, कहां पर भेदभाव था? ये तो जानबूझ करके आपकी शक्ति को कमजोर करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल है, इसलिए सावधान हो जाओ। अपने भाई जो दलित भाई, बीच के कालखंड में विधर्मी लोगों ने हमको बहका दिया, हमने इनका निरादर किया है। अरे ये वो शेर पुत्र हैं, जब जब हम पर आपत्ति आई है सनातन धर्म पर, मुझे कहने में संकोच नहीं है, अपने आप को जो बड़े बड़ी जाति के जो धुरंधर कहलाते हैं उन लोगों ने सनातन धर्म छोड़ दिया, लेकिन मेरे वाल्मीकि के पुत्रों ने कभी सनातन धर्म नहीं छोड़ा। और जब जब पढ़िए वीर सावरकर को, मोपला को आप पढ़ करके देखिए, मालाबार के अंदर जब वहां पर उन दरिंदों ने रात रात में हमला किया तलवार लेकर के और काटने के लिए आगे जब सवर्णों के घर पर, तो सबसे पहले हमारे दलित भाई, हमारे वाल्मीकि जो आप हरिजन आज कहते हैं, सबसे पहले तलवार लेकर के उनको काटने के लिए पहुंचे थे। उन लोगों ने कभी भी अपने धर्म के साथ में समझौता नहीं किया, लेकिन अब उन लोगों को बहकाया जा रहा है, उनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है कि सनातन संस्कृति में हमेशा से भेदभाव रहा है। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, माना कि मैंने भेदभाव कभी रहा नहीं, लेकिन बीच के कालखंड में हमारे भाई कुछ बहक गए, उन्होंने धर्म को नहीं समझा और उन विधर्मी लोगों की चाल में आकर
करके उन मिलावट के अंशों को धर्म सूक्ति मान करके और हमारे दलित भाइयों के साथ कुछ ऊंचा नीचा व्यवहार जरूर किया, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी हमारे उन दलित भाइयों ने कभी भी अपने सनातन धर्म को तिलांजलि नहीं दी थी। कितना उनका अपमान हुआ, उन्होंने सिर पर मैला उठाना पसंद किया, लेकिन कभी भी रामकृष्ण की संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन आज तो देश में से कानून बन चुके हैं, आज तो आप किसी को कुछ जातिगत संबोधन से बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद क्या तमाशा देश में चल रहा है। फिर क्यों ये बेकार की बकवासबाजी की जाती है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, सवर्णों भारत छोड़ो, देश के आदिवासी मूल निवासी हम, ये क्या ड्रामा चल रहा है। अरे भाई, आज जानबूझ करके अपने भाइयों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। आज अपमान नहीं हो रहा है, कहीं कहीं छुट्टी मुट्टी घटना कभी हो सकती है, मैं उसके लिए भी नकार नहीं कर सकता। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो आज भी थोड़ी सी जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस षड्यंत्र को आज आप समझ जाओ। अगर आपने इस षड्यंत्र को नहीं समझा तो हम अपनी बहुत बड़ी शक्ति को अपने धर्म से दूर करते चले जा रहे हैं। और जाकर के उन भाइयों को समझाओ, आज ये काम करना बहुत जरूरी है। आज समाज ने तो हमेशा जातिवाद का खंडन किया है, हमेशा से ऋषि दानव ने खंडन किया है, लेकिन हमारे बहुत से भाई कहते जब जागे तभी सवेरा। अब जागने की आवश्यकता है। इस छुआछूत ने सनातन धर्म की कमर तोड़ करके रख दी है, इस जातिवाद ने हमारी कमर तोड़ करके रख दी है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आप जातियों में बटे रहोगे तब तक इस देश की सुरक्षा संभव नहीं है, तब तक विधर्मी लोगों से लोहा नहीं ले पाओगे। अगर आप राजपूत बनकर के लड़ोगे तो आपकी संख्या कम है, जाट बनकर के लड़ोगे तो आपकी संख्या कम है, बनिया बनकर के लड़ोगे तो आपकी संख्या कम है। और जिस दिन हम सभी हिंदू बनकर के और मां भारती के एक सपूत इकट्ठे होकर के लड़ेंगे विधर्मियों से, उस दिन दुनिया में हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। करौली के अंदर दंगे हुए, मैंने पूछा क्या बात हुई, अरे तुम्हारी दुकानें क्यों फूंक दी गई। मुझे लोगों ने बताया स्वामी जी बड़ी विडंबना सिंधु जाति की, वहां पर ऐसा अगर किसी जाट के साथ झगड़ा होगा तो जाट ही लड़ने के लिए आता है, राजपूत के साथ झगड़ा हो तो राजपूत ही लड़ने के लिए आता है, सभी लोग एक होकर के सामने नहीं आते। यही हमारे पतन का कारण है। महानुभावों, अब जागने की आवश्यकता है, हम सभी एक बन जाएं, एकता के सूत्र में आज बंधने की आवश्यकता है। यदि नहीं जग पाए सब कुछ खत्म होने वाला है। आपका मेवात आपके पास में पड़ता है, हरियाणा से लगता है, 203 गांव वैसे जहां पर हिंदू समाप्त हो गया। अब वहां पर हिंदुओं की कोई प्रॉपर्टी को खरीदने वाला नहीं है, ध्यान देना। बोर्ड लगे हुए हैं घर पर, ये मकान बिका हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं। खरीदेगा कौन? वो तो कहते हैं हमारे पास तो मुफ्त में आने वाला है, कौन खरीदेगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, प्रॉपर्टी को कोई खरीदने वाला नहीं है, फोकट में प्रॉपर्टी जाने वाली है। इसलिए वर्तमान समय में बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। हम लोगों का काम है, हम उस काम को करेंगे, आप लोगों का काम है, आप अपने काम को कीजिए। अंत में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, ये संस्कृति बचेगी कैसे। देखो, आज वर्तमान समय में शस्त्र के युद्ध का तो आज कम प्रचलन हो गया, शास्त्र का युद्ध चल रहा है। पहले एक दौर था जब शस्त्र और शास्त्र दोनों से युद्ध हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान समय में ज्यादा युद्ध चल रहा शास्त्र का। शास्त्र यानी विचारधारा। अगर आपकी विचारधारा में दम है तो आप अपने झंडे बुलंद कर सकते हो। हम लोगों को मूल सनातन से जुड़ना पड़ेगा, और उस सनातन का रास्ता आपको ऋषि दयानंद बता के चले गए। बाकी जो ऋषि दयानंद तर्क आपको दे करके गए हैं, उसका मुकाबला दुनिया के सामने नहीं है, हमारे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास में नहीं है। एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जोड़ना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार। बात को ध्यान से सुनना। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में स्थान का नाम है, वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, सभी धर्मों के प्रतिनिधि पहुंचे, हिंदू समाज के भी पहुंचे, आर्य समाज से भी पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पहुंचे थे, और पौराणिक जगत की तरफ से पंडित रतिराम शर्मा पहुंचे थे। और वहां पर एक मुल्ला ने एक बात कही थी, उसने कहा कि हिंदू अपने वेदों को सनातन मानते हैं, लेकिन वेद तो बहुत पुरानी बात हो गई। माना कि वेद भगवान की देन है, वेद भगवान का ग्रंथ है, लेकिन वेद को तो बहुत समय हो चुका है। वेद के बाद में बहुत सारे भगवान की ग्रंथ धरती पर आ चुके हैं। वेद के बाद में जिंदाबस्ता, तौरात, इंजील, और उसके बाद में बाइबल, और सबसे बाद में कुरान आया है। वो कहता है कुरानी भगवान का ज्ञान है, कुरानी खुदा का अंतिम वरदान है, अंतिम ज्ञान है। इसलिए कुरान में जो कुछ है वही सब ठीक है। क्योंकि कोई लेखक 10 पुस्तक लिखता है, पहली पुस्तक में कमी होती है, दूसरी में सुधारता है, दूसरी में कमी रहती है, तीसरी में सुधारता है, तीसरी की कमी को चौथी में सुधारता है। इसी प्रकार से माना पहला ग्रंथ वेद है, लेकिन खुदा का अंतिम इल्हान कुरान है। कुरान बिल्कुल सटीक है, कुरान में कोई कमी नहीं है, और आज तक धरती पर कुरान का कोई खंडन नहीं कर सका। मुल्ला ने इस बात को कहा, सारे के सारे लोग अबाक रह गए। पंडित रतिराम शर्मा खड़े होते हैं,
हमारे युधिष्ठिर मीमांसक हाथ पकड़ के नीचे बिठाते हैं कि स्वामी जी नीचे बैठ जाओ, पंडित जी नीचे बैठ जाओ, मुझे उत्तर देने दो। लेकिन पंडित रतिराम शर्मा के खून में उबाला गया, बोले विधर्मी हमारे वेदों को कह रहा है कि वेद का खंडन हो गया, मैं इसको उत्तर देता हूं। पंडित जी बार बार रोकते हैं कि आपसे बात नहीं बनेगी। रतिराम शर्मा कहते हैं पंडित जी मैं जानता हूं आप आर्य समाज के विद्वान हैं, आपका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, अगर मेरे से कुछ कमी रह जाए तो आप बाद में संभाल सकते हैं बात को, इसलिए आप बाद में बोलना, मुझे पहले बोलने दो। आखिर पंडित रतिराम शर्मा खड़े हो गए और पंडित जी कहते हैं मुल्ला जी सुन, तू कहता है कुरान खुदा का अंतिम इल्हान, कुरान का आज तक खंडन नहीं हो पाया, अरे तू सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को पढ़ करके देख बाबले, तेरे कुरान का भी खंडन स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समोल्लास में कर दिया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज ऋषि की विचारधारा की परम आवश्यकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाओ। ये ऋषि की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो चुका है, हम लोग संकल्प लेकर के बढ़ेंगे, घर घर तक हम जाएंगे, इस वैदिक सनातन संस्कृति के ध्वज घर घर गली गली तक हम गाड़ेंगे, तब हमारी ऋषि दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी ये सनातन धर्म बचेगा।